कैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के उन शिक्षकों का भला हो, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। जी सर। मिश्रा जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, तारकेश्वर भाई और विनय भैया को भी सादर प्रणाम, और पैनलिस्ट में विक्रम भैया है, मोहम्मद आसिफ साहब, सबको प्रणाम। अभी शाही जी से बात भी हो रही थी, हमने एक आरटीआई भी डाला था सर। ये क्या कहते हैं कि बेसिक शिक्षा में सर जो ये एनजीओ का बोलबाला है उसको लेकर के हमने ये वीडियो देख करके ही और शाही जी से प्रेरित होकर के हमने एक आरटीआई डाला था और भेजा भी था। तो गोल मोल जवाब मिला है सर, और बाकी और जवाब पाने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है एनसीपीआई को सीआईपी को लेकर। तो सर आज बहुत ज़रूरत है सर सबको एकता में रहने की सर, जितने भी संगठन हैं, और हम भी चाहते हैं सर कि सभी एक रहें सर, तभी कुछ हो पाएगा। अभी हमारा एक मामला कस्तूरबा का सुप्रीम कोर्ट में सर चल रहा था, डबल बेंच में था सर, वहाँ से उसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जज साहब ने इलाहाबाद के लिए, और कुछ होने वाला नहीं है सर। वहाँ भी गोल मोल जवाब मिला माननीय उच्चतम न्यायालय से, और फिर मामला आकर के अटक गया। यार सबकी एक सेकंड बंसल जी, मैं सबकी बात सुनता हूँ, आने वाले को फोन लगाता हूँ, शुक्ला जी को भी बात करता हूँ, सुशील जी को भी फोन लगाया, कोई नहीं आएगा तो मैं पकड़ के नहीं ला पाऊंगा। बिल्कुल सर, लेकिन सर जरूरत है सबको अपने। अनोखे लाल जी नंबर नोट कर लो, अनोखे लाल जी नंबर नोट कर लो, स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर को नोट कर लो। अगर किसी को जुड़ना है तो स्क्रीन पे कर दिया मैंने लाइव, दोनों में से किसी नंबर पर बात कर लो। हाँ सही सर, दोनों नंबर चल रहे हैं, जिस किसी को भी नंबर से बात करनी है, अपनी बात रखनी है, वो तुरंत आ जाए, क्योंकि अब शिक्षा मित्र के नेता बात नहीं मान रहे हैं तो शिक्षा मित्रों से ही बात करनी पड़ेगी। तो बंसल जी बात पूरी करो सर। बस यही सबसे निवेदन है सर, सबको जो है एक मंच पर आना चाहिए, और विभिन्न अगर हम संगठनों में रहते हैं सर उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। और जैसा कि आप लोग बराबर प्रेरित कर रहे हैं, और हमारे तारकेश्वर शाही जी, विनय भैया और विक्रम भी लगातार लगे हुए हैं सबको एक मंच पे लाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग भी इन लोगों से प्रेरित होते हैं, अभी तक तो अलग अलग कर रहे थे, और जरूरत है आज सबको सर एकत्रित होने की, एक साथ होने की, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी देखिए सर, निषादगंज में चल रहा था धरना, चल रहा था 69,000 का, एक दिन में ही शासन जो है जो सर्विस में थे उनके लिए सब इकट्ठा हुए सर। तो ये जरूरत है सर इकट्ठा होने के लिए, एक बार बुलाने पे कम से कम 10,000 की लगभग भीड़ आई थी सर। तो जरूरत है हमें अपनी भीड़ दिखाने के लिए, एक मंच पर रहने के लिए। हम लोग भी लगातार सब प्रयास करते हैं कि जो भी धरना प्रदर्शन हो सब ज्यादा से ज्यादा लोग आए, लेकिन सर क्या कहते हैं कि लोग आना नहीं चाहते हैं, तो लोग घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। आप भी कई बार प्रयास किए, सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी ने बहुत प्रयास किया कि सबको ज्यादा ज्यादा लोग इकट्ठा हो, लेकिन कोई सर दिखाई नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से विक्रम सिंह ने 4 दिन में शासन से धरना दे करके एक आत्मबल इकट्ठा करके सर कराया, ये अपने आप में एक उदाहरण है, एक ऐतिहासिक है सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। और उसके लिए विनय भैया और तारकेश्वर शाही जी ने अथक प्रयास किया, वैसे ही सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, और सभी अपने बड़ों से जो अनुभवी हैं उनसे अनुभव लेना पड़ेगा, उनके मार्गदर्शन में सर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सर, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं कस्तूरबा के भी, तभी सर सफल हो पाएंगे। जब तक एका नहीं होगी सर सफलता नहीं मिलने वाली है, और सरकार ना तो कुछ सुनने वाली है। जब तक भीड़ नहीं होगी सरकार जरा सा भी नहीं सुनने वाली है, ना तो झुकने वाली है। अभी हमारा सर कस्तूरबा का मामला जो सर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वहां से फाइल ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां पर जो है आरटी एक्ट की धारा 19 से 25 तक में सर मान और मानक दिए गए हैं कि 1 से 8 तक के स्कूलों में किस प्रकार के टीचर रखे जाएंगे, उनकी योग्यता, उनकी संख्या दी गई है। उसका मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं सही कर पाया सर, कोई सुनवाई नहीं किया। सीधे 2.5 साल बाद हमारे केस को ट्रांसफर कर दिया सर इलाहाबाद डबल बेंच में। मामला फिर आके सर अटक गया है। अब जो है सभी को फिर से मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम लोग भी सर चाह रहे थे कि एक धरना हो जाए, और अपने भाई लोगों से भी निवेदन करेंगे कि कस्तूरबा को भी आप अपने मांग पत्र में शामिल करिए सर। हम भी यूपी पे सर फोकस कर रहे थे, अभी पर बाहरी स्टेट में थे सर। तो बस इतना ही निवेदन है सर। मिश्रा जी
शाही जी हमारे मांग पत्र को भी आप रखिए। आगे बढ़ते हैं, मांग पत्र भी आपके भी देखेंगे, सबके देखेंगे। हम सीधा शाही जी के पास पहुंच रहे हैं। शाही जी नमस्कार सर। ये उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। आज चूंकि विषय आपका है आम शिक्षा मित्र से, लेकिन आज एक कुछ विशेष हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री हमने सेव मांगा तो वो नारंगी को सेव के रंग में रंग के दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये यूपीएस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनपीएस से बेहतर दिख रहा है। कैबिनेट ने मंजूरी भी इसकी दे दी है। जब देना ही है तो ओपीएस से क्या दिक्कत है?